आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसौजीत। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 5 में हिस्से और पूरे अध्याय पढ़ा है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे और देखेंगे गणित में हम उसे किस प्रकार से बता सकते हैं, चित्रों की सहायता से किस प्रकार हम उसे समझ सकते हैं और इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब हम हिस्से और पूरे की बात करते हैं, पूरे भागों को जिसे हम कुल भाग कहते हैं नीचे की ओर लिखना होता है और जितने हिस्से हमने उसके प्रयोग किए हैं उसे हम ऊपर की ओर लिखते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक बार वस्तुओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे शेयर करते हैं। यहाँ हमारे पास एक वृत्ताकार आकृति है जो एक रोटी को दर्शाती है। आपने दूसरों के साथ हमेशा रोटी को कभी शेयर जरूर किया होगा। हम अक्सर उसके कुछ भाग करते हैं और दूसरों को देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपने कितना भाग स्वयं लिया और कितना भाग दूसरों को दिया? आइए इसे हम कुछ चित्रों की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक कागज की वृत्ताकार शीट है जिसे हम एक रोटी समझ सकते हैं। ये एक रोटी को दर्शाती है। यदि हमें इसे दो समान भागों में बांटना हो तो आप किस प्रकार उसे बांटेंगे? यहाँ हमने इसको इस प्रकार फोल्ड किया। आप देख सकते हैं सामने वाले आधे भाग ने पीछे वाले आधे भाग को पूरी तरह से ढक लिया है। इसका मतलब इसके यहाँ पर जो दो भाग बने हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। हम जो हिस्से और पूरे की बात कर रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक वस्तु के या वस्तुओं के समूह के जो हम हिस्से बना रहे हैं वो सभी हिस्से बराबर होने चाहिए। और आइए देखते हैं इसके जो दो हिस्से बने हैं वो बराबर किस प्रकार होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो कागज को मोड़ा था, यदि हम उस पर स्केच पेन या कलर लगाएं तो आपको वो इस प्रकार के दिखाई देंगे और ये दोनों ही हिस्से हमारे बराबर हैं। जब हमने किसी भी वस्तु के दो भाग किए और उसमें से एक भाग यदि हम किसी को दे देते हैं तो हम उसे किस प्रकार दर्शाएंगे? जैसा कि हमने अभी सीखा था, कुल भागों को हमेशा नीचे लिखा जाएगा और प्रयोग किए गए भागों को हम ऊपर की ओर लिखेंगे। 1/2 इसका मतलब है दो भागों में से एक भाग को हमने प्रयोग किया है। यदि हम एक भाग अपने पास रखते हैं और एक भाग किसी को देते हैं तो दोनों ही भाग हमारे पास आधे आधे होंगे। अब हम देखते हैं दो से अधिक भाग हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं इस वृत्ताकार शीट के हमने 3 भाग किए हैं। यदि हम एक भाग इनमें से अपने मित्र को दें तो आप उसे कैसे दर्शाएंगे? 1/3, यानी हम इन 3 भागों में से एक भाग को प्रयोग कर रहे हैं। और यदि हम बात करें कि हमारे पास उसके बाद कितने भाग बचेंगे, एक भाग देने के बाद हमारे पास 2 भाग बचेंगे और हम उसे 2/3 से दर्शाते हैं। इसका मतलब 3 में से 2 भाग। हम 3 से अधिक भागों की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं यहां इस शीट के 4 भाग किए गए हैं। चारों ही भाग समान हैं। उनमें से एक भाग में यहां रंग भरा गया है। यदि आप कहें कि रंगे हुए भागों को हमें दर्शाना है कि कितने भागों में से कितने भाग में हमने रंग किया है, उसे हम 1/4 से दर्शाते हैं। यहाँ 4 कुल भागों के लिए प्रयोग किया गया है और एक भाग हमारा है जिसे हमने रंगा है। यदि हम इनसे भी अधिक भागों की बात करें तो आप देखिए एक शीट हमारे पास है और हमें सबसे पहले इसे इस प्रकार मोड़ना है। यहाँ 2 समान भाग हैं। यदि हम उसे दोबारा से मोड़ते हैं तो हमारे पास आगे का भाग पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लेगा और इस प्रकार यहाँ पर 2 के 4 हमारे पास भाग बनेंगे। और इस प्रकार हम जब उसे मोड़ते रहेंगे तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 समान भाग बने हुए हैं। यदि हमें इनमें से कुछ भागों को प्रयोग करना है, मान लीजिए हम कहें कि आधे भाग हमें
किसी को देने हैं, अपने मित्र को देने हैं, तो आप उसे कैसे दर्शाएंगे? कुल भाग हमारे पास 8 हैं और 8 में से हमें आधे यानी कि 4 भाग देने हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम जो भी आकृति लेते हैं उसके समान भाग होने चाहिए। यहां हमने इस आकृति को 4 समान भागों में बांटना है और इसे हम पहले छायांकित करते हैं। एक भाग, उसके बाद दूसरा भाग और ये हमारा तीसरा भाग। अब यदि हमें छायांकित भाग को दर्शाना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कुल कितने भाग लिए। यहां आकृति के कुल भाग 4 हैं। उसके बाद हमें जो भाग दर्शाना है उसे देखेंगे। हमें छायांकित भाग को दर्शाना है। यहाँ 3 भागों को हमने छायांकित किया है। इसे हम 3/4 लिखेंगे, जो यह दर्शाता है कि 4 में से कुल 3 भागों को छायांकित किया गया है। सबसे पहले आप सोचिए कि आपको कितने भागों को छायांकित करना है, कितने भागों को प्रयोग करना है और कुल कितने भागों को आपने लिया है। यहां पर आपको दोबारा से ये बात याद रखनी है कि आपने उस आकृति के या वस्तुओं के समूह के जो भी भाग किए हैं वो बराबर होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम यह बता सकते हैं कि आकृति के जो भाग किए गए हैं वे समान हैं या नहीं। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसमें हमारे पास आकृति के समान भाग नहीं है। यहां देखिए, हमने इसके 1, 2, 3, 4 भाग किए हैं, परंतु चारों भाग समान नहीं हैं। इसीलिए हम रंगे हुए भाग को या छायांकित भाग को इस रूप में नहीं दर्शा सकते कि हमारे पास इसके कितने हिस्से हैं और कितने हिस्सों में हमने छायांकित किया हुआ है। आइए एक और उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं। यहां हमारे पास एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें हमने 2 भाग किए हैं, परंतु दोनों ही भाग समान नहीं हैं। इसीलिए हम इसे कुल भाग और रंगे हुए भागों के रूप में नहीं दर्शा सकते। इसके बाद आपके सामने एक और आकृति है जिसमें हमने 4 भाग किए हैं। 4 में से 1 भाग को छायांकित किया है, परंतु ध्यान से देखिए, इसके चारों ही भाग समान नहीं है। यहां पर हमारे पास एक त्रिभुजाकार आकृति है, परंतु इसमें 4 में से 2 भागों में हमने रंग भरा है। आप ध्यान से देखिए, इसके चारों ही भाग समान हैं, इसीलिए हम इसे प्रयोग किए गए भाग और कुल भाग के रूप में दर्शा सकते हैं। आइए एक और उदाहरण की सहायता से अब हम इसे सीखेंगे। आइए अब हम हमारे देश के झंडे की बात करते हैं। आपने इसे अवश्य देखा होगा और इसके रंगों को भी आप पहचानते हैं। आप क्या बता सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले रंग को हम कौन सा रंग कहते हैं, उसके नीचे कौन सा रंग है और सबसे नीचे कौन सा रंग है? आप देखिए, हमारे पास यहाँ 3 रंग हैं। सबसे ऊपर वाला रंग हमारा केसरिया है, बीच में सफेद है और सबसे नीचे हमारा हरा रंग है। क्या ये तीनों ही रंग बराबर भाग में हैं? आपने कभी इन्हें माप कर देखा हो? यदि नहीं देखा तो आप इसे अवश्य माप कर देखें। क्या सभी भागों में समान रूप से रंग भरा गया है? यहां सफेद भाग में हमने अशोक चक्र बनाया है, इसकी वजह से हमारा सफेद भाग जो है वो कम हो गया है। केसरिया और हरा भाग हमारे बराबर हैं। आप जब भी अगली बार झंडे को देखते हैं तो इनकी पट्टियों के माप अवश्य देखें कि कौन से भाग में कितना माप है। आइए अब हम एक चॉकलेट के एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक चॉकलेट है जिसके 9 भाग हैं। आपने एक दूसरे के साथ इसे अवश्य शेयर किया होगा और आप इसे अच्छे से समझ भी जाएंगे। आपको 5/9 भाग इसमें दर्शाना है। मान लीजिए आपको 9 में से 5 भाग अपने किसी मित्र को देने हैं, तो आप उसे कैसे दर्शाएंगे?
यहाँ पर हमें कुल 9 भाग दिए गए हैं, जिनमें से 5 भागों को हमें प्रयोग करना है। आप इन 9 भागों में से किन्हीं भी 5 भागों को छायांकित कर सकते हैं। यहाँ हमने एक भाग लिया, ये दूसरा भाग लिया, ये तीसरा भाग, ये हमने 4 भाग लिए और ये हमारा है 5वां। आप देख सकते हैं हमने 9 में से 5 भागों को प्रयोग किया और ये हमारा 5/9 को दर्शाता है। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये आपको एक चॉकलेट के 9 भाग दर्शाता है। मान लीजिए आपको 1/3 भाग अपने मित्र को देना है, तो आप उसमें से 1/3 भाग कैसे करेंगे? आप 3 पट्टियां देख रहे हैं और उनमें से इस प्रकार हम एक पट्टी को निकाल देंगे, यानी कि हमारे पास ये जो 3 भाग हैं वो इस पूरी चॉकलेट का तीसरा हिस्सा दर्शाते हैं। और यदि हम कहें कि हमारे पास कितना भाग बचेगा, हमारे पास 9 में से 6 भाग बचेंगे, या कहें 3 पट्टियों में से 2 पट्टियां हमारे पास अभी भी बची हुई हैं, उसे हम 1/3 से दर्शा सकते हैं, या हम इसे 6/9 से दर्शाते हैं, जो 2 पट्टियां हमने हमारे पास रखी हैं। 1/3 हमारा वो भाग था जो हमने शेयर किया या किसी को दिया है। इस प्रकार आप देखते हैं कि चित्रों की सहायता से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं जहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण की सहायता से हम इसे समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक किसान ने अपने खेत को 4 भागों में बांटा हुआ है और चारों ही भाग उसके समान हैं। उसने एक भाग में आलू, एक भाग में गोभी, एक भाग में टमाटर और एक भाग में अमरूद लगाए हुए हैं। आप इसकी सहायता से आसानी से बता सकते हैं कि सब्जी का भाग बड़ा है या फल का। यहाँ हमारे पास 3 जगह सब्जी है और 1 जगह फल है, तो आपको सब्जी और फल के भाग की यदि तुलना करनी हो, हम आसानी से बता सकते हैं। यदि हम उसका भाग बताना चाहें तो हमारे पास कुल भाग 4 हैं, सब्जी हमारे पास 3 भागों में लगी हुई है, तो हम कहेंगे कि उसने 4 में से 3 भाग सब्जी के लिए प्रयोग किए हैं। और यदि हम फल की बात करें तो उसने 4 में से एक भाग अपने खेत का फलों के लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार हम उसे 1/4 लिख सकते हैं। हमने इतने सारे उदाहरणों की सहायता से देखा, प्रयोग किए गए भागों को ऊपर की ओर और कुल भागों को नीचे की ओर लिखकर दर्शाया। अब हम बताते हैं कि गणित की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं। गणित की भाषा में इसे भिन्न कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं जिसमें आप अंश और हर को आसानी से समझ सकेंगे। आपके सामने एक आकृति है जिसमें आपको रंग किए हुए भागों को दर्शाना है या रंगे हुए भागों की भिन्न को बताना है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कुल भाग कितने हैं और उनमें से कितने भागों को रंगा हुआ है? सोचिए, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कुल भाग हमारे पास 7 हैं, जिनमें से 3 भागों को हमने रंगा है, 1 2 3। तो रंगे हुए भागों की या छायांकित भागों की हमारी जो भिन्न होगी वो 3/7 होगी। यहाँ पर हमने 3 अंश के लिए लिखा है और हर 7 के लिए लिखा है, और 3/7 जो हमारा है वो भिन्न कहलाएगा। दूसरे उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ गेंद हैं
उनमें से कुछ गेंदों को हमने रंग दिया है। क्या आप रंगी हुई गेंदों की भिन्न ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास 8 गेंद हैं, जिनमें से 4 गेंदों को हमने रंगा है। रंगी हुई गेंदों को यदि हम भिन्न के रूप में लिखें, वो 4/8 होंगी। 4 हमारे पास अंश होगा और 8 हमारे पास हर होगा। कहने का अभिप्राय, कुल भागों के लिए हमने हर लिखा है और प्रयोग किए गए भागों के लिए हमने अंश लिखा है। एक और आकृति आपके सामने है। यहां हमारे पास कुल 3 3 6 और 3 9 भाग हैं, जिसमें से हमने 8 भागों को रंगा हुआ है। यदि हम रंगे हुए भागों की भिन्न की बात करें तो हमारे पास 8/9 होगा, और यदि हम बिना रंगे हुए भागों की भिन्न की बात करें, वो हमारे पास सिर्फ 1 है, उसकी भिन्न हमारे पास 1/9 होगी। और आप देख सकते हैं यहां पर 8 और 1 9 भाग हमारे पास कुल थे। जितने भाग हमने रंगे हुए हैं और जितने भाग हमने नहीं रंगे हुए हैं, उन दोनों को मिलाकर हमारे कुल भाग बनते हैं। हमने आज जो भिन्नों के बारे में पढ़ा, उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आपको एक आकृति दी गई है, उसमें कुछ समान भाग किए गए हैं। आपको इनमें से 3 भागों को रंगना है, और 3 भागों को रंगने के बाद आपको रंगे हुए भागों की भिन्न बतानी है, और उसके बाद बिना रंगे हुए भागों की भिन्न ज्ञात करनी है। एक दूसरे प्रश्न में आपके पास आकृति दी गई है, और आपको इस आकृति का 1/2 भाग दर्शाना है। आप उसे छायांकित कीजिए या उसे रंग कर दर्शाइए। उसके बाद आपको एक और आकृति दी गई है, आपको बताना है क्या इसमें छायांकित भाग भिन्न को दर्शाता है। यदि हाँ तो उसका कारण बताइए, यदि नहीं तो उसका कारण बताइए।